आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मोकिंग से या किसी भी किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करने से एक मेल की सेक्सुअल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक मेल के पेनिस में इरेक्शन कैसे आती है। तो पेनिस के अंदर एक केमिकल होता है जिसे नाइट्रो ऑक्साइड कहा जाता है, अगर मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ तो। जब पेनिस के अंदर ये केमिकल रिलीज़ होता है तो उसके बाद पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी खून की जो नालियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं और उसके बाद ब्लड का फ़्लो बढ़ जाता है पेनिस के अंदर। तो इसी वजह से एक मेल को इरेक्शन होती है। इस वीडियो में मैंने कहा है कि ये केमिकल पेनिस की ब्लड वेसल्स में होता है, लेकिन ये सिर्फ पेनिस की ब्लड वेसल्स में नहीं होता, बल्कि ये केमिकल आपकी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल आसान अल्फाज में बताया कि एक मर्द को इरेक्शन कैसे होती है। तो अब स्मोकिंग करने से पहले तो वो जो केमिकल होता है जो पेनिस के अंदर रिलीज़ होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो पहले तो वो केमिकल ही अफेक्ट होता है स्मोकिंग की वजह से। वो केमिकल कम अमाउंट में रिलीज़ होता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी तंबाकू हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर निकोटीन होता है और निकोटीन जो है वो हमारे खून की जो नालियां हैं उसे तंग कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़रूर देखने को मिलती है। तो इसके पीछे वजह यही होती है कि उनकी जो खून की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई खून की नाली इतनी है और उसके दरमियान इतना स्पेस है जिसे ल्यूमन कहते हैं, तो जब वो खून की नाली तंग होकर इतनी हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है ब्लड का फ़्लो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी देखने को मिलती है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर दूसरी चीज़, जब उनकी सर्कुलेशन बॉडी में ठीक से नहीं हो पाती तो इस वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पेनिस के अंदर इरेक्शन आने की वजह उसके अंदर ब्लड फ्लो का बढ़ जाना होता है। तो जब पेनिस के अंदर ब्लड ठीक से आएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है इरेक्शन भी नहीं होगी, तो उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। फिर एक और बात यहाँ पर यह है कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर लो लिबिडो की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, यानी वो सेक्सुअली अराउज ही नहीं होते बनिस्बत उन लोगों के जो लोग तंबाकू या स्मोकिंग सिगरेट वगैरह से दूर रहते हैं। और आखिरी बात यहाँ पर यह है कि रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके स्पर्म पर भी असर करती है। यानी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो उन्हें मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, जिसे उर्दू में शायद दिब्बाजपन कहते हैं, यानी वो मर्द कभी बाप नहीं बन सकते। इलाज करवा कर फिर शायद बन जाएं, लेकिन उस वक्त उन्हें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आखिर में मैं वीडियो को समराइज़ करूं तो स्मोकिंग से पहले तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको दिल की काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सेक्सुअल लाइफ पर आएँ तो सबसे पहले तो आपको पुअर सर्कुलेशन की वजह से और नाइट्रो ऑक्साइड केमिकल रिलीज़ ना होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको लो लिबिडो की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है और उसके बाद आपको बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। और आखिरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा चाचा 50 साल से स्मोकिंग कर रहा है, मेरा मामू का लड़का 30 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि लाजमी नहीं होता कि एक इंसान को अगर स्मोकिंग के 5 साल बाद उसको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है तो आपको भी 5 साल बाद ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आने में 10 या 20 साल भी लग जाएं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक इंसान को नहीं हुई प्रॉब्लम तो आपको भी नहीं होगी।
फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हमारे माशरे में जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो होती हैं और जो ये सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल और जिनसी मसाइल जो होते हैं, ये खुलकर नहीं बताए जाते, काफ़ी शर्म महसूस किया जाता है। तो इसलिए अगर आपके मामू के लड़के को, ताए के लड़के को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि उससे प्रॉब्लम नहीं ही होगी। हो सकता है उसने आपको ना बताया हो, क्योंकि एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि आपको कोई जिनसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप जाकर किसको बताएंगे? क्या आप अपने पूरे मोहल्ले में जाकर ऐलान करेंगे कि आपको इस किस्म की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो इसलिए लोग नहीं बताते, शर्म की वजह से या किसी भी वजह से। तो इसलिए इन फजूल बातों में ना पड़ें। स्मोकिंग के वैसे भी काफ़ी नुकसान हैं और आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी ये काफ़ी असर करती है। तो स्मोकिंग आप अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करते हैं तो आप इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की तरफ जाएं।